हम तो तेरे से काम चला लिया कर, हर जिधर जाओ उधर। बहुत सारे लोगों ने ना बोला, आपसे बोलते हैं, आपसे भी बोलते हैं, मुझसे भी बोला। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, सक्सेसफुल और फेलियर के अंदर एक अंतर होता है। जो फेलियर व्यक्ति होता है 10-20 लोगों की ना सुनने के बाद, 10-20 रिश्तेदारों की ना सुनने के बाद, 10-5 दोस्तों की बात सुनने के बाद, 10-5 पड़ोसी बात सुनने के बाद वो व्यक्ति सरेंडर कर देता है और भाग जाता है सिस्टम को छोड़ करके। लेकिन जो विनर होता है, जो विजेता होता है, जो लीडर होता है, जितनी भी समस्या उसके सामने होती है साला टाल ठोक के अंगद के पैर की तरफ पैर अड़ा देता है और सारी समस्याओं को कुचलता हुआ, साइड करता हुआ और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों वो एक लीडर होता है। थैंक यू। क्या ऐसी लीडरशिप आपके अंदर है? क्या लोगों की ना सुन सकते हैं? लोगों के ताने सुन सकते हैं? क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? 4 साल का पेशेंस है तो कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता आपको। किसके मजाल क्या है जो बोला जाता है, मजाल क्या है किसी की जो छेड़ दे दिलेर को, पर कभी कभी गर्दश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। यार कोई वक्त होता है बस। यस और नो? दोस्तों आज जो कुछ भी मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको एक इसकी बात बता देना चाहता हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बस मेरे सिस्टम, मुझे ईश्वर ने शानदार सेफ सॉफ्ट कंपनी दी, शानदार अपलाइन दिए, और टिकेंद्र जी जैसे, जसवीर जैसे, धर्मेंद्र जैसे, डॉक्टर साहब जैसे, भरत जी जैसे, ऐसी तमाम सेनानियां साला हिला कौन सकता है? मुझे कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। कौन हिला सकता जब ऐसे दमदार सेना मेरे साथ में हो? ये आपको भी मिलेंगे लोग। लेकिन दोस्तों मैंने ढूंढा है, मैंने ढूंढा है, मैंने खोजा है, मैंने प्लान दिखाए हैं, मैंने फोल्डर चला है, मैं गया हूं लोगों तक, मैंने फेस किया लोगों को, दरवाजे भी लोगों ने मुंह पे मारे, किसी ने नहीं सुनी, नहीं सुनी मेरी किसी ने। ऐसा आपको भी कभी के बीच में ऐसा लगेगा ये मेरे साथ हो रहा है क्या? ऐसा आपके साथ नहीं दोस्त, हमारे सीनियर के साथ ऐसा हुआ था, ग्रेट महागुरु जी रणवीर सर के साथ ऐसा हुआ था, जसवीर सर के साथ ऐसा हुआ था, ग्रेवल सर के साथ हुआ था, जैन सर के साथ हुआ था, माधव सर के साथ, सब ने सब कुछ झेला है, सब देखा, सब ने तांडव झेला है लोगों का। लेकिन आज उनके पास अचीवमेंट देख लो। मैं आपसे आज एक ही कमिटमेंट लेना चाहता हूं, क्या 4 साल टिकने के लिए तैयार हैं आप लोग? मैं आपकी जिंदगी दिखा देना चाहता हूं, छोड़ने के बाद क्या मिलेगा और टिक गए तो क्या मिलेगा, ये जानना चाहते हैं? एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। 600 रुपए का रूम था मेरे पास में, 5 किलो का सिलेंडर रहता था, मैं उसे 15 किलो में 15 साल जूस बेच कर नहीं पाया था। ये स्थिति थी। 5 किलो का गैस का सिलेंडर मैंने 15 साल रगड़ा, वो 15 किलो का हुआ ही नहीं। ये जिंदगी थी। 600 रुपए का भाड़ा 6 महीने नहीं दे पाते थे। वो जिंदगी मैंने देखी है, मैंने झेला है, नहीं दे पाते थे हम। लेकिन दोस्तों आज बताते बड़ी खुशी है, इसी मैरिज होम के पीछे बैंक कॉलोनी है, उसमें जाएंगे। मैं बड़े की तो नहीं कह सकता, लेकिन सबसे ऊंचा मकान आज डायमंड का ही दिखता है आज उस कॉलोनी के अंदर। थैंक यू। अरे मेरी कॉलोनी में तमाम नौकरी वाले रहते हैं, कहानी को मेरी बगल में रहते हैं, बैंक मैनेजर मेरे सामने रहते हैं, लेफ्ट में मेरे नगर निगम वाले रहते हैं, राइट में मेरा इंजीनियर रहता है। लेकिन जितना वो कमाते हैं महीने का टैक्स ये आदमी पे करता है। अब यह डिसाइड आपको करना है, यू विल बी डिसाइड ओनली, ये आपको तय करना है। उन्हीं मरे गिरे लोगों में रहना चाहते हैं या सेफ में आकर के इतिहास बनाना चाहते हैं, यू विल बी डिसाइड ओनली, ये सिर्फ आपको तय करना है। थैंक यू। दिखाइए सर थोड़ा सा, इसे चला दो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी जिंदगी
10 मिनट का प्रेजेंटेशन आपके दिमागों को खोल देगा कि यार जब ये सब मिल सकता है हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो मैं आपको ये नहीं सर, 1 मिनट, ये नहीं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शानदार मीटिंग में, शानदार सक्सेसफुल सेमिनार में। दोस्तों, इस बिजनेस में आप डायमंड बनना चाहते हैं, इस चीज को समझ लो, 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये 4 पिलर है, जान लो। आप अगर इस बिजनेस में आप डायमंड बनना चाहते हैं तो ये 4 बातें हैं। ये क्या क्या है? सबसे पहले कंपनी। इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, दिमाग में बिठा लो। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी सेफसॉफ्ट में आपने ज्वाइनिंग किया है, आप बहुत लकी हैं इस बात। आप बहुत लकी हैं। अगर मैं सेफसॉफ्ट में नहीं होता तो मेरी भ्रूण हत्या हो गई होती डायरेक्ट सेल में कहीं ना कहीं। अब तक मैं 4 कदम नहीं चल पाता। कहीं कंपनी दमदार नहीं है, कहीं लोग दमदार नहीं है, कहीं प्रोडक्ट दमदार नहीं है। मैं तो लकी हूं, मेरा सब दमदार है। हेलो, मैं लकी हूं इस बात को। आप सब लकी हैं कि सेफसॉफ्ट जैसी कंपनी मिली है। दूसरी, सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, इस आदमी को तो मौसमी छीलने से ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। क्या जानकारी रही होगी 9 साल पहले? मैं जानकारी लेना चाहता हूं, क्या जानकारी थी? यह प्रेजेंटेशन हाथ में होता था या चरखी का हत्ता और गमछा है, और साला इतना जूस मौसमी से नहीं निकलता था जितना मेरा टपक जाता था, पसीना इतना आता था। अजय, लेकिन आज जो कुछ बोल पा रहा हूं या जो कुछ अचीवमेंट है, ये मेरा नहीं है। मैं धुरंधर नहीं हूं, मैं तीरंदाज नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आज सेफसॉफ्ट कंपनी की वजह से मैं ये हूं, और आज ऐसे दमदार सिस्टम की वजह से मैं हूं। यस और नो? और दोस्तों, अपलाइन का तो कहना ही क्या है यार, क्या कहना है। दुनिया के सबसे शानदार अपलाइन, शानदार लीडर, क्या नजरिया उनका, क्या केयर है उनकी, क्या बच्चे की तरह परवरिश, क्या प्यार, क्या मोहब्बत। ऐसा प्लान कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको, कहीं नहीं। जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी 4 पहिए की कार होती है ना, उसमें भ्रष्ट हो जाए, हमारा अपलाइन स्टेपनी का पूरा काम कर देता। टाइगर चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं पीछे, हमेशा स्टेपनी काम करते हैं। इतने शानदार प्लान है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर, इस सेफसॉफ्ट कंपनी के अंदर मेन चीज है ग्रेट अपलाइन। आज इतने शानदार प्लान, इतनी शानदार मेंटरशिप हमें काम करने का मौका मिला है। और चौथी चीज है सेल्फ। आप अपने को क्या मानते हैं? कोई गली में चप्पल चटकाने वाला ये कह दे तुम नहीं बन सकते डायमंड, और हम मान लेते आप बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी रिश्तेदार की कॉल आ जाए, 1000 नहीं कमा सकता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हमारा भाग्य विधाता है। क्या मानते हैं मुझे? अरे अपने आप भरोसा करो, साला ईश्वर ने उसको भी खोपड़ा दिया है ना, खोपड़ा हमको भी दिया है। कितना भरोसा है आपको अपने ऊपर? डोंट वरी, मैं जूस बेचता था, लेकिन भरोसा इतना बड़ा था, साला अब तक कोई डायमंड बना है कि नहीं बना है? सतवीर जरूर डायमंड बनेगा। मुझे भरोसा था। लोग अपने पर भरोसा ही नहीं करते, कॉन्फिडेंस ही नहीं। 4 लोग मना करते हैं, उनका भूमंडल हिल जाता है, पूरा भूमंडल। मैं कह रहा हूं, अब सब लोग मना करना, ना बोलना, ना, एक बार बोलना, नो, नो बोलो, इतना ही दम है। एक बार और फिर बोलो, एक बार और बोल दो, पूरी दमदारी के साथ बोल दो। मेरे कोट का ठोक भी नहीं हिला तुम पे, और हमारा भूमंडल हिल जाता है। अरे मैं आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूं, क्या अपने ऊपर भरोसा है? अगर आप पर भरोसा है, खुद पे भरोसा है, खुद
मैं कर सकता हूं, मैं बन के दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं। इतने सारे लोगों ने किया, मैं क्यों नहीं कर सकता? सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई चीज होती है यार, खुद पर भरोसा कितना है। मुझे कंपनी पर तो भरोसा था, अपलाइन पर भरोसा तो था, और मुझे अपने पर भरोसा नहीं होता तो कितने जूस वाले, कितने सतवीर रोज जुड़ते हैं इस कंपनी में, कितने भाग जाते हैं। कौन पूछ रहा है इनको? आप बताइए, कौन पूछ रहा है इनको? मुझे भरोसा था कि साला झंडे गाड़ने के लिए आया हूं, और मेरे सामने शुरुआत की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। आप कह साला मौसमी का जूस, मेरे सामने मेरा साला आदमी का भी जूस मौसमी से बढ़िया निचोड़ दूंगा। थैंक यू। यही की बात है। इसी बाईपास पर यहां से 100 मीटर आगे मास्टर जी प्लान दिखाने के लिए गया। मेरा फोल्डर उल्टा करवा दे, इसे बंद कर। चाय पहले पिला दी, दिन तो चाय भी नहीं पिलाता, उल्टा करवा दे फोल्डर। बोला हम हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं, तू हमें बता रहा है जिंदगी कैसे बदलती। मैं सर मैं तो कह रहा हूं अगर थोड़ा आपकी समझ में आ जाए तो यहां से लोग 8 लाख भी कमा रहे हैं, आप 8 लाख कमा सकते। साले जूस बेच रहा है, गिलास धो रहा है, हमें बताएगा जिंदगी कैसे बदली जाती, हमें बताएगा, भाग यहां से। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने पहले दिन कंपनी ज्वाइनिंग की हो, पहली बार उस व्यक्ति के पास में गया हो, और ऐसा उसका मतलब चीर हरण हुआ हो, करवट नहीं बदलेगा आदमी, उसे फोल्डर फेंक के भाग जाए। सोच के देखो आप। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, वो बात दिल में अंदर घुस गई अंदर। और मैं जैसे 3 सीढ़ी नीचे उतरा और मैंने यू टर्न लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ देहरी पे खड़े थे, और ये मैं कमिटमेंट करके आया था कि एनपी सिंह जी, साला बाप का नाम हरिश्चंद्र है, ये हरिश्चंद्र की औलाद नहीं। अगर आपके घर से बड़ी साला आपके दरवाजे पे कार लाके खड़ी नहीं करती, ये हरिश्चंद्र की औलाद नहीं। यह ताली मत बजाओ, लेकिन एक मैसेज लो, क्या इतना दम है उन्हें झेलने के लिए? अरे इतना दम है क्या? मिलेंगे आपको लोग, आपको मिलेंगे ऐसे बोलने वाले। लेकिन दोस्तों, डायमंड बनना इतना कठिन नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, कुछ तो झेलना पड़ेगा यार। सवाल साला 1-1 करोड़ लोग सप्ताह में कमा रहे हैं, ये खुद के भरोसे की वजह से कमा रहे हैं। हेलो, आप सबको भरोसा है तो जरूर जिंदगी बदलेगी। ये महंगाई का सर्वे दिखा रहे हैं, ये महंगाई बढ़ रही है। सन 2030 तक 2 लाख चाहिए खर्चा चलाने के लिए। एक आदमी की 50,000 की नौकरी, 50,000 कहीं से भी कमा रहा होता है ना, वो एकदम बंबू काट है, आदमी नहीं दिखता उसे। फिर आज के समय में लाख कमाने से भी खर्चा चल रहा है, घर चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, 60-70 हजार तो मेरी कार खा जाती है, घर की खर्ची तो बात ही छोड़ दो। थैंक यू। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़ती है, 2 साल हुए 1 लाख से ज्यादा चल गई। अपनी पूरी जिंदगी में 20,000 नहीं चला पाता आदमी। बात इस बात की है, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं दोस्तों, बी हैप्पी बट नेवर सेटिस्फाइड। आप खुश रहिए जो आज ईश्वर ने दिया, लेकिन संतुष्ट मत होइए, उससे भी आगे बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ है आपके लिए। एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए गया, उसने बोला ये तो बेकार, तेरे जैसे बेकार लोगों का काम है। आज हम बेकार थे क्या जो खड़े थे? सीमा मैम आई, बोले मैं इंस्पेक्टर हूं। अनिल आजा सर आए, बोले मैं नगर निगम में इंस्पेक्टर हूं। बोलो क्या करोगे मेरा? जीडी सर आए, मैं भी पुलिस में था। टाइगर साहब प्रदीप जाए, मैं भी हूं पुलिस में, ट्रैफिक। बताओ, ये उन लोगों का काम है, ये बेकार लोगों का धंधा नहीं है, जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, जो जिंदगी अलग हटके करना चाहते हैं, साला काटना नहीं जिंदगी जीना चाहते हैं, ये उन लोगों का धंधा।
यू। आप काटना चाहते कि जीना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो सेब शॉप को मिली है बस में 3 से 4 साल सेब शॉप की माला और 4 साल तक जपेगा कोई दिल वाला कोई। थैंक यू। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? तो मैं आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, आज जहां भी हैं हम लोग अपने कल सेट किए गए टारगेट की वजह से, आप जो कुछ भी बने बैठे हो ना आज इस कुर्सी पर, आपने कभी टारगेट लिया था। हरी जी टाइगर साहब एक कंपनी में काम करते थे, ताला फैक्ट्री में, ये बने, लेकिन टाइगर ने डिसीजन लिया तो डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? टाइगर ना आज टॉप लेवल पे है, हजारों की टीम है। थैंक यू। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने कभी डिसीजन लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है? ये रहे डॉक्टर साहब, देखो इन्होंने कभी 2-3 साल 10 साल 15 साल तक प्रैक्टिस कर, कभी तो टारगेट बनाया होगा मुझे क्लिनिक खोलनी है, बन गई। और आज कसम खा ले डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? खाली कसम। लेकिन दोस्तों आज आप जहां भी हैं, पहले आपने टारगेट बनाया था, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अब आप आगे कहां जाना चाहते हैं?